है मैं उनकी तरफ से पूरी तरह साथ हूँ कि वहाँ इस तरह का प्रोग्राम किया जा सकता है। चीज़ ये है कि इस तरह के प्रोग्राम जो है अपनी आशावादी अलग अलग माहौल देना और किसी चीज़ की है जो क्रिएटिविटी है कमतरी है उसको निकाला जाए। पर्शियन ली थी हिस्ट्री थी जो कि मेडिकल पोस्टिंग थी 3 या 4 साल पुरानी बात है। गाँव अभी यहाँ पिछले साल जो है गौतमपुरी में एक प्रतिभा खुला है। पहले साल में अभी पिछले साल जो बोला 26% बच्चे मुस्लिम उसमें आए। तो हमें मतलब जो है ना उन्हें बताना है कि आप में जो है ना किसी कैलिबर की कमी नहीं है। सिर्फ हमें जो है ना हमारे यंग जनरेशन को ये लगता है यार हम में से कुछ आते ही नहीं है। माँ बाप बच्ची कुछ कसर घर में निकाल देते हैं, भाई क्या करेगा, कुछ नहीं है, कोई तुझे कुछ नहीं करना। उन्हें बताना है कि इन इलाकों में से इस माहौल के बावजूद भी एक बड़ी तादाद तालीम की तरफ आ रही है और वो यही नॉर्मल बच्चे हैं। तो कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। उसके लिए ये है कि मुकम्मल जो है हमारे प्लान सारे आए गए हैं कि अलग अलग इलाकों में छोटी छोटी मीटिंगें होती रहें और एक एक दो दो चीज़ें हम उन्हें जो है ना करते रहें। लेकिन बस उसमें ख़ास ये है कि जो लोग भी काबिल आ रहे हैं हमारे यंग जनरेशन वो स्टूडेंट हैं हम एक एक दो दो को लाते हैं। गवर्नमेंट टीचर की जहाँ तक बात है तो कई टीचर्स मेरे टच में हैं। हम अगले उसमें डॉक्टर फहीम साहब ने जैसे क्या मुस्लिम टीचर्स हैं वो इन्हीं स्कूलों में भी हैं। ब्रह्मपुरी के स्कूल में कई जगह, कुछ प्रतिभा में भी हैं 2-3 टीचर। तो उन टीचर्स को कुछ को मैं भी इकट्ठा कर सकता हूँ, डॉक्टर फहीम से मुलाकात करा देंगे। उनसे वाकई बड़ा काम हो सकता है। खाली दोष टीचर्स का नहीं है, हर एक आदमी को पीछे से कुछ चाहिए। उन्हें भी ये चाहिए होता है। मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रहा, मैं भी छोटा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। असमें हर आदमी की जो है ना बाउंडेशन भी होती है स्कूल के अंदर। अगर डॉक्टर फहीम जैसे सिर्फ 2 आदमी को नहीं कहेंगे मास्टर साहब डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जो है ना स्कूल में उर्दू लानी है, वो दिन रात एक कर देगा। मुझे सिर्फ ये लगा हुआ कि अगर तू खुल के सारे काम करता है प्रिंसिपल तेरी एक तैसी करते हैं। मैंने प्रैक्टिकली 1.5 साल से देख रहा हूँ प्रतिभा स्कूल गौतमपुरी में उर्दू का मैटर डॉक्टर साहब से भी डिस्कस किया था। 1.5 साल के बाद अब वो आके तैयार हुए हैं एक शमशाद साहब। इसमें कोई शक नहीं कि 2 लोग वहाँ तासुफी थे, उनका पता चल गया कि वो उर्दू नहीं आने दे रहे थे। लेकिन जब कंटिन्यू लगे रहे और वो प्रिंसिपल बाकायदा परेशान हो गया, उसका भी ट्रांसफ़र भी हो गया। तो कह रहा था जी मुझे स्कूल में बुलवाओ, मेरा उर्दू की वजह से हुआ है, जबकि वो वजह उसकी कुछ और थी। तो दूसरे टीचर आए, उसे लगा कि यार ये लोग अब एक्टिव हो गए, तो अब आखिरकार वो उर्दू का टीचर आया। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार ही प्रतिभा में आया है, इससे पहले सिर्फ लुक कैसल में था और ज़्यादा नहीं 4-6 इनके वो लोग लगे हुए थे। मैं तो इतना था भी नहीं उसमें, लेकिन उन्हें मजबूर होना पड़ा। उसमें 2-3 मुस्लिम टीचर थे, उन्होंने बहुत उसमें सपोर्ट की।
और सपोर्ट सिर्फ एक लिमिट में की जा सकती है। हाँ, सही तो बात। बैक में सिर्फ हमें हाँ, बता front में देते तो थे किसी और यार को आपकी फाइल अभी यहाँ है यहाँ है। हम अगर उनसे कहें कि नहीं जी आपको जो है ना मुकम्मल हमें लिस्ट देनी है, बहुत सारी चीज़ें बाहर से मिल जाती हैं, वो इशारा दे देते थे। जी जी जी। हमें उन गवर्नमेंट टीचर को सराहना है, उन्हें सपोर्ट देनी है और उनसे काम लेना है, काम लिया जाता है। और बाकी अपने तो सिर्फ यंग जनरेशन पे असल मुझे जो लगा अभी तक वही है कि यंग जनरेशन से काम लिया जाए और जो लोग कामयाब हैं उन्हें सामने लाया जाए। उनको हिम्मत नहीं हो रही है हमारे बच्चों को, वो ये समझ रहे हैं यार कुछ नहीं है। जब उन्हें देखता है यार ये तो हमारे साथ पढ़ता था 10th में, इसने अब ये MBBS कर लिया। मुझसे बाद में कई बच्चे अभी डॉक्टर मंसूर इलाही डॉक्टर साहब, उन्होंने अपनी क्लिनिक पर तरबियत करके गली नंबर 3 में है, वो खुद हाफिज भी हैं। उन्होंने खुद मुझे बताया कि मैंने अपनी क्लिनिक पे कंपाउंडर थे मेरे बच्चे, उन्हें सिर्फ स्टिमुलेट किया। उनमें से एक तो BDS है, ब्रह्मपुरी के रोड पे डेंटल क्लिनिक है, ज़बरदस्त BDS है। उन्होंने बताया एक कंपाउंडर था वो शायद MSc कर रहा, एक पता चला MBBS कर रहा। मैंने यार तुम कंपाउंडर थे, इनसे कैसे काम करते थे? पहले कुछ नहीं, इन्हें जो है ना सिर्फ मॉरल एक्टिवेट करता रहता था, इनका हौसला बढ़ाता रहता था, करा सब कुछ इन्होंने। तो हमारे बच्चों को सिर्फ ये नहीं बताना कि तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो, उन्हें बताना भाई तुम यमुना विहार जैसे स्कूल में 50% आ जाते हो, तुम जो है गौतमपुरी में आए हो, तुम जो है ना प्रेजेंटेशन में पढ़ते हो, कंपटीशन के स्कूलों में जा रहे हो, उनका हौसला बढ़ाना। हम हौसला नहीं बढ़ाते। तो मैं समझता हूँ सब चीज़ आ गई। डॉक्टर साहब को मुबारकबाद देता हूँ। मैंने मोबाइल पे देखा हर तरह से वो करते हैं, डॉक्यूमेंट भी लोगों के तैयार करते हैं, एजुकेशन में भी कितना बड़ा काम है। लेकिन ये अकेले, मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि इन्हें मुकम्मल सेहत भी दे और उम्र दराज करे, लेकिन इनके साथ हमें लगना है। मैं जहाँ तक है कोचिंग सेंटर में उसमें जगह का मसला है, उसके लिए तैयार हूँ। टीचर्स का जो है, कुछ टीचर्स मेरे टच में कुछ और हो जाएंगे,